नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है जम्मू से, जहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया है या कहें एक ऐसा विस्फोटक भाषण दिया है जिसके विस्फोट में हो सकता है कि इस पर कांग्रेस को एक खासा नुकसान हो जाए। क्या कहा है ताबड़तोड़ उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी जिक्र किया, जो आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने धारा 370 को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इस निशाने के बीच जो कहना था वो तो कहा उन्होंने, उनकी पार्टी के लिए जरूरी था, लेकिन जो शायद नहीं कहना था वो भी कह गए। उन्होंने सेना पर ही कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने इस भाषण में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, उस पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का वो वीडियो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ के पुलंदे पर ये राज कर रहे हैं। ये देश सबका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की कोई रिपोर्ट संसद में नहीं रखी गई। कहते थे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन जब से धारा 370 हटी है आतंकवाद बढ़ा है। आगे उन्होंने कहा है कि हुकूमत यहां का फैसला करना चाहती है, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है, समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती रहें और लोगों में, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलती रहे। तो बड़ी बात उन्होंने ये कश्मीर फाइल्स को लेकर भी कही है। जो कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार हाल फिलहाल के दिनों में सवाल उठते रहे हैं, उसे लेकर कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों पर एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश यहां पर दिग्विजय सिंह ने शायद की है। आगे उन्होंने जो कहा है वो बेहद ही विस्फोटक बयान हो सकता है, क्योंकि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले पर भी बोल गए दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा 40 से ज्यादा हमारे जवान, सीआरपीएफ के जवान मारे गए। सीआरपीएफ के डायरेक्टर ने मांग की थी कि यह संवेदनशील जोन है, जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पुलवामा जो पूरी तरह से आतंकवाद का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आकर टकराती है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक इस घटना की जानकारी उन्होंने ना संसद में रखी, ना ही पब्लिक के सामने रखी है। तो यह दिग्विजय सिंह का एक और हमला। इसके अलावा उन्होंने धारा 370 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटाने का सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है। सबसे पहले हम राजौरी के डांगरी गांव और जम्मू के नरवाल में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति वो नहीं है जो अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद बताई जा रही थी। लक्षित हत्याएं और बम धमाके एक बार फिर शुरू हो गए हैं। तो ताबड़तोड़ हमले दिग्विजय सिंह के, ये शायद अपने आप में हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ही विस्फोटक भाषण कहा जाएगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठते रहे हैं कि वो सेना का सम्मान नहीं करते और अक्सर ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसे सेना के अपमान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो जम्मू में खड़े होकर बोल रहे थे, इस भाषण के अब कई मायने निकाले जाएंगे। हो सकता है इस पर जो है सेना का भी बयान आए, क्योंकि आपको याद दिला दें कि अभी 24 घंटे पहले ही राजनाथ सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी पर। ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी सेना का अपमान करेगी तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यह सेना का अपमान है नहीं है, इसे लेकर मुमकिन है कि अब आगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी भी तुरंत इस पर रिएक्शन भी देगी और सेना का इस पर कुछ बयान आता है कि नहीं आता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि सेना पर सवाल जब उठाए गए थे पिछली बार भी, तब भी काफी विवाद हुआ था। उसके बाद में सब लोगों की बोलती बंद हो गई थी सेना की रिएक्शन के बाद में, लेकिन अब एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे मौके पर जब कई राज्यों में चुनाव होने हैं और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि यहां पर एक और चीज गौर करने वाली बात है कि जिस हिंदू मुसलमान या जिस सेना के अपमान की बात जो है यहां पर दिग्विजय सिंह कर गए हैं, कुछ वैसा ही एक स्ट्रेन जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखता है। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीबीसी के साथ में खड़ी हुई नजर आती है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल फिलहाल के दिनों में की गई। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। लेकिन इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।